Everyone, I am Joy, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 5th EVS में आज हम करेंगे 20 चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक से। डैश प्रोवाइड्स अस विद ऑलमोस्ट ऑल आवर फूड। जो फूड हमें जो प्रोवाइड करते हैं, कौन प्रोवाइड करता है? ये फार्मर्स की वजह से ही जो फूड है हमें मिलता है। वो खेती करते हैं और उनकी वजह से जो है क्रॉप्स वगैरह जो हमारे घर तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड आपको जो है फिलअप्स। डैश हेल्प्स टू प्रिवेंट द क्रॉप फ्रॉम ओवर क्राउडिंग। जो आप ओवर क्राउड जो फूड को क्रॉप को जो प्रिवेंट करते हैं ओवर क्राउडिंग से, क्या आएगा? वो उसका आएगा थिनिंग द क्रॉप्स। मैंने बताया था आपको, वो हेल्प करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं कि क्रॉप्स को ओवर क्राउडिंग से हटाने के लिए। अनवांटेड प्लांट्स अमंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जब हम कोई भी क्रॉप्स मतलब फसल तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके साथ साथ जंगली पौधे भी निकल के आ जाते हैं। जो जैसे कोई ग्रास निकल आए तो वो उसे बोलते हैं हम अनवांटेड प्लांट। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। When a crop is ready, it is harvested। जब क्रॉप रेडी हो जाता है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। मतलब ये तो सही है स्टेटमेंट। जब हम हमारा जो फसल है जब तैयार हो जाता है तो फिर उसकी हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि उसकी फिर कटाई की जाती है, फिर उसे तैयार अलग से फिर क्रॉप्स को तैयार करते निकालते थ्रेशिंग करते हैं। ये मैंने बताया था आपको। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड्स। जो फूड ग्रेन्स है वो फील्ड में मतलब जो आपके खेत में वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रोड्यूस होते हैं फूड ग्रेन्स। हम खेत में ही तो प्रोड्यूस करते हैं, फील्ड में ही तो होता है वो। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसपोर्ट द क्रॉप्स। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट करने की क्रॉप्स की। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ज़रूरत तो है। अगर हम क्रॉप्स वगैरह जब निकालते हैं, तैयार करते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हर अलग अलग सिटीज़ में, टाउन्स में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसमें लिखा है कि ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, पर ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है आपका टेक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेबल फूड। इनमें से स्टेपल फूड कौन से नहीं है? आपको बताया था स्टेपल फूड कौन कौन से होते हैं। राइस, व्हीट, ये सब होते हैं। तो इसमें कौन से नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है सनफ्लावर, वो वाला नहीं है, उस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द ग्रेन्स फ्रॉम द कॉब्स और ईयर्स। कौन सा जो है ग्रेन्स है वो जो है सेपरेट करते हैं कॉब्स एंड ईयर्स। मतलब होता है आपके जो गेहूँ तैयार होता है, गेहूँ जब कट के आते हैं तो उसको उसमें से निकालते हैं। तो कौन से सिस्टम से हम करते हैं? उसमें से गंदगियाँ जो निकालते हैं कौन से सिस्टम से? थ्रेशिंग सिस्टम से। थ्रेशिंग सिस्टम मैंने बताया था। जो हाथों में थ्रेशिंग कैसे होता है कि आपने देखा होगा कि लकड़ी का बना हुआ होता है, वो सूप जिसे बोलते हैं आप, वो उससे हम थ्रेशिंग करते हैं। उसमें गेहूँ डाल के अगर हम ऊपर से ऐसे करके नीचे की तरफ थ्रो करेंगे तो हवा के झटके से मतलब वो जो गंदगी वाला पार्ट जो है वो हल्का होता है, तो वो हवा के झोंकों से वो साइड हो जाता है। इस तरीके से क्रॉप्स को हम क्लीन करते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये थ्रेशिंग सिस्टम है। तो ये आप उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन में पूछा है आपका व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? द एक्ट ऑफ ग्रोइंग फूड इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो आप सीधा ये लिखेंगे ग्रोइंग फूड इज नोन एज एग्रीकल्चर। फूड को ग्रो करना ही एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, नेम 3 टूल्स दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर मतलब खेती करते हैं उस टाइम पे कौन से 3 जो स्टूल, आपका उस 3 स्टूल के नाम बताने। वैसे तो स्टूल बहुत सारे हैं, पर आपको इसमें 3 ही स्टूल के नाम बताने। कौन कौन से? सिकल, स्पैड एंड हैरो। ये आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, आप ये 3 नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हाउ आर द हार्वेस्टेड ग्रेन स्टोर्ड। जो आप मतलब हार्वेस्टेड मतलब जो अपने फूड को, जो ग्रेन्स है आपके, जो क्रॉप्स वगैरह जो कटते हैं उसको हार्वेस्ट तैयार कर देते हैं। जब वो ग्रेन्स है उनको कहाँ हम स्टोर करके रखते हैं? उनको हम एक अच्छी मड या तो मेटल या तो मड वाला जो कंटेनर होता है उसमें हम स्टोर करके रखते हैं, जिससे वो ख़राब ना हो। और उसमें कुछ दवाइयाँ भी दे देते हैं, जैसे कोई नीम के पत्ती वगैरह डाल देते हैं, जिससे उसमें आपके जो जर्म्स वगैरह ना लगे। ठीक है, ख़राब ना हो आपके फूड। तो क्या है इसका आंसर? हार्वेस्टेड ग्रेन्स रिमेन्स
एडिबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो आप ये जो ग्रेन्स होते हैं आपके बहुत समय तक आप रख सकते हो उसे। इट इज़ अ फर्स्ट ड्राइड कम्प्लीटली एंड देन इट स्टोर सेफली जनरली मेटल, ये इसको अच्छे से ड्राई किया जाता है पहले, जिस कंटेनर में रखते भी हैं वो भी कंटेनर को साफ़ करके अच्छे से सुखा के तब रखते हैं। अगर उस मान के चलो उस कंटेनर में हल्का सा मॉइस्चराइजर या गीलापन हो या वेटी हो तो आपका जो क्रॉप है या जो भी ग्रेन्स फूड है वो आपके ख़राब हो सकते हैं, इसलिए ड्राई करके उसमें अच्छे से कंटेनर में हम उसे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ थ्रेशिंग। अभी मैंने बताया था थ्रेशिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स प्लांट्स इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, बीट करके जो निकालते हैं क्रॉप्स को, फिर उसके बाद वो वाला सिस्टम जो मैंने बताया था वो सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है आपका थ्रेशिंग। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका वाई शुड द क्रॉप्स बी प्रोटेक्टेड। हम क्रॉप्स को क्यों प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अगर हम प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए द क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, मतलब उसको ख़राब होने से हम इसलिए बचा के रखते हैं। इफ़ अ क्रॉप फॉल्स prey to insects which feed upon it or to disease producing microorganism much of the grain इज़ वेस्टेड। मतलब क्या कि जब अगर मान के चलो क्रॉप्स वगैरह में आपके जर्म्स वगैरह लग गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखते नहीं है बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो अगर आ गए तो उससे क्या होता है कि हमारा फसल जो है बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए उसके लिए क्या करते हैं, उसमें हम जर्मिसाइड्स, फंगीसाइड्स और ये इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो डालते हैं, जिससे हमारी जो फसल है ख़राब ना हो। आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स, उसको स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स पे। इफ़ वी विल नॉट स्प्रे दीज पेस्टिसाइड्स देन द क्रॉप विल डैमेज एंड वी हैव नो फूड टू ईट एंड देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, स्प्रे नहीं करते इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो क्या होता है हमारा जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा। इसके कारण हमें मतलब हमारे जो फसल हैं उसमें स्कार्सिटी मतलब होता है कि उसमें बहुत कमी आ जाएगी, हमें वो मिलेगा भी नहीं, उसकी जो है मात्रा बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स। आपको ना शॉर्ट नोट लिखना है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्वेस्टेड मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं जब क्रॉप को जब कट करके, तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। स्टार्ट करते हैं। फूड ग्रेन्स एंड अदर आइटम्स ऑफ फूड आर प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड्स। जो फूड ग्रेन्स है या कुछ अलग आइटम्स भी जो है आपके, वो फील्ड में हम खेत में उसको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली द फील्ड्स आर लोकेटेड इन द कंट्री साइड। आपके जो फील्ड होते हैं, जो खेत होते हैं, वो हमेशा कंट्री की साइड में होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी कंट्री के सेंटर में, बीच में कभी भी कहीं खेत देखा होगा, नहीं देखा होगा, हमेशा आपने आउट एरिया में ही देखा है या साइड में ही देखा है या तो विलेजेस में देखा है। ठीक है, देयर आर होल सेल मार्केट्स इन सिटीज़ वेयर द आर्टिकल्स ऑफ फूड आर सेंट। वहाँ पे होल मार्केट होता है, मतलब कहते हैं ना होल सेल का सामान होल सेल से उठा के लेके आए, मतलब थोक में जहाँ पे मिलता है ये सामान वगैरह, तो वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट में या मंडीज़ वगैरह में, और वहाँ पे ये आर्टिकल्स दूसरी दूसरी जगह दूसरी सिटीज़ या टाउन्स में सेंड किए जाते हैं। फ्रॉम देयर दे आर सेंड टू रिटेलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज़। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटीज़ में, टाउन्स में ये उसे डिवाइड किया जाते हैं। आपके भी एरिया में आप देखो गेहूँ खरीदने जाते हो तो आपके एरिया में कैसे आते हैं, पहले तो वो प्रिपेयर किया जाता है फार्मर के द्वारा, फिर कटाई होती है, सब कुछ होता है, थ्रेशिंग वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद हार्वेस्टेड सिस्टम ख़त्म होने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग एरिया में और वहाँ से अलग अलग जगह पहुँचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जितने भी मैंने अभी करवाए हैं आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी अपनी नोटबुक में करेंगे, बाकी के एक्सरसाइज आप अपने बुक में फिल करेंगे।